वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भैया। सर टाइटल थंबनेल हम देख के आए हैं। देखो सर, हर तरीके का मोशन कवर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पूरा कवर भी करूंगा। हाँ सर, जवान लड़खड़ा गई। तो देखो बाबूजी, पहले मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके सर, तो आप कहना क्या चाहते हो? सर ये मैंने बना दिया, टी से क्या है? टाइम है, ठीक है। हर बार मैं टी लिखूंगा। सर यहां मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की। यूनिफॉर्म मोशन में सर इतना तो आपको पता है, स्पीड घटती भी नहीं है, स्पीड बढ़ती भी नहीं है। ऐसे में ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। पता है क्यों? सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर ये चीज बदल नहीं रही तो इन दोनों का जो रेशियो है वो भी तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब सर लेट से एग्जांपल के तौर पे यहां मैं लिख देता हूं 2 सेकंड या 4 सेकंड। लेट से यहां मैं लिख दिया कितना, 50 मीटर, यहाँ लेट से 100 मीटर। तो सर ये रेशियो कभी बदलेगा नहीं। अगर आप देखोगे तो भैया देखो, 50 अपॉन में 2 25 आ गया, 100 अपॉन में 4 ये भी 25 आएगा। इसलिए एक सीधी लाइन आएगी। और सर इतना तो आपको भी ज्ञान है, डिस्टेंस है y, टाइम है x, और ये है कांस्टेंट। लेट से सर कांस्टेंट को मैंने बोल दिया m, तो y इज इक्वल टू mx। अच्छा, काफी बच्चे समझ भी गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सर m को आप स्लोप भी तो बोलते हो। और लगे हाथ एक बात बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालना है सर? इट कैन बी इन डेरिवेटिव फॉर्म, मतलब डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ये याद रखना, स्लोप हमेशा स्पीड बताएगा। चाहे आप डिफरेंशिएशन से निकालो, चाहे सिंपल ज्योमेट्री से निकाल दो। चलो भैया मुद्दे की बात पर आते हैं। सर डिस्टेंस हटाओ, आप मजा नहीं आया। यहां पर लाओ डिस्प्लेसमेंट। और हाँ भैया, यूनिट कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये सेकंड में हो, ये मीटर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मीटर सेकंड इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा था। तो बाबूजी इसको हटाओ ना। ओके सर। सर यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली सर स्ट्रेट लाइन ही होगा। और सर इसका जो देखो भैया, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट, और हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप दूसरे नाम से जानते हो। पता है क्या? वहां पर आप देखते हो पोजीशन। अब आप बोलोगे सर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? तो भैया देखो, डायरेक्ट आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हो। तो इसका आंसर है हाँ, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोजीशन देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट निकाली ही जाती है। लेट से भैया एक पार्टिकल यहां था, उसके बाद वो कैसे भी गया, बाद में यहां पर आ गया घूम फिर के। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, पोजीशन टाइम ग्राफ में लेट से ये पोजीशन है, ये टाइम है। टाइम जब लेट से था t1 तो पोजीशन लेट से यहां पर थी। टाइम लेट से था जब t2, पोजीशन यहां पर थी। तो सर अगर आप इनको ऐसे मिलाओगे, इतना तो आपको पता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि भैया ये दोनों पोजीशन है। सर डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गई, और टाइम t2 माइनस t1 करोगे तो भैया एक बात बताओ, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है, क्योंकि सर ये पोजीशन y एक्सिस को डिनोट कर रहा है ना। इतनी है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओ डिस्टेंस लिख दिया, सॉरी भैया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो वेलोसिटी होगी। और अगर कोई चीज मेरे से मिस हो गई है तो बता देना भैया कमेंट में। मजाक कर रहा हूं, वैसे मैं कुछ मिस करता नहीं हूं। अगेन सर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको देखो ड्रॉ करना तो मैंने बता दिया, लेकिन चाहे आप डिफरेंशिएशन करो, चाहे सिंपल ज्योमेट्री लगाओ, स्लोप बताएगा वेलोसिटी, ठीक है भैया। ओके सर। स्पीड टाइम ग्राफ, सर कैसी बातें करते हो आप? स्पीड टाइम ग्राफ तो काफी सिंपल है। ये है स्पीड, ये है टाइम। सर स्पीड कांस्टेंट होगी, ना तो स्पीड बढ़ेगी ना ही स्पीड घटेगी। और स्टार्टिंग में जो भी स्पीड है सर वो तो रहेगी लास्ट तक। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं बच्चों मैं फिलहाल, ठीक है। और हाँ सर ऐसे कहानी खत्म नहीं करेंगे। सर देखो, जब मैं आपको ना एक चीज ध्यान देना बच्चों, स्लोप और एरिया, दो ऑप्शन होते हैं सर, ज्योमेट्री या फिर आपके पास ऑप्शन होता है डिफरेंशिएशन। एरिया के लिए अगेन ज्योमेट्री या फिर इंटीग्रेशन।
आर थोड़ा अजीब बन गया है भैया। अब तो सर देखो, जब मैं बात कर रहा हूं ना स्लोप की, लेट से मैंने पहले आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो भैया देखो तरीका कोई भी हो, डिस्टेंस, बच्चे बोलेंगे सर ये पुरानी बात हो गई, आपने बताई थी, दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा स्पीड बताएगा, ठीक है। और ऐसे ही सर अगर मैं एरिया की बात करूं तो चाहे आप ज्योमेट्री लगाओ चाहे इंटीग्रेशन लगाओ, याद रखना सर स्पीड टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा वो बताएगा आपको डिस्टेंस। कैसे सर, देख लो एरिया कैसे निकालते हैं सर, डिपेंड करता है आपको टाइम कहां से लेके कहां तक का दे रखा है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन बोर्ड लेवल, भैया कंपटीशन की बात ही अलग है, वहां जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। बट देखो भैया मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीरो से, मैं कह रहा हूं भैया यहां पर टाइम था लेट से 2 सेकंड, यहां पर था 10 सेकंड, इनके बीच में ये जो एरिया है यही होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है तो ये लाइन आ गई है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होती अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो बच्चों, समझे। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बाबूजी बिल्कुल बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे सर, वो भी सेम बनेगा। सर बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड में फर्क क्या होता है सर, देखो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात करूं तो आप कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। एवरेज वैल्यू की बात करूं, ध्यान से सुनना बच्चों, इस पे बहुत चीजें टिकी हुई होती है। एवरेज वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे सर स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट को टोटल कहने से अच्छा है नेट बोलते हैं तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर सेम अगर आप कहीं से लेके किसी टाइम से लेके किसी टाइम तक का, और हाँ भैया न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, चिंता नहीं करना। आप निकालोगे एरिया तो सर एरिया में आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। और हाँ सर जरूरी नहीं है कर्व ऐसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में वैसा होगा, नहीं तो लेट से ये कर्व ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो सर, यहां से यहां तक का जो भी आपको टाइम दे रखा है, लेट से टाइम है 5 सेकंड, आपसे बोला है वेलोसिटी ने 5 से लेके 20 सेकंड तक में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है, तो आप ये एरिया निकाल दो। और हाँ याद रखना सर, जब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। हटा दूं बाबूजी, तो भैया बिल्कुल हटा दो सर। फिर आता है सर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। भैया एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है, जीरो होती है ना, हाँ सर एक्सेलरेशन जीरो होती है, इसको हटा देते हैं। और हाँ बच्चों ये जो मैंने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये एक चीज मैं बताता हूं सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वही पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि सर चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो वैसे तो हम सर इसी को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ना आप कहते हो ना, जैसे मेरा नाम है प्रेम है मेरा नाम, घर में लोग मेरे को बोलते गोलू, तो सिमिलरली सर एक्चुअल चीज तो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन शॉर्टकट में बस हम इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हाँ जी बात करते हैं, मैं क्या कह रहा था, तो सर इसका डिस्कशन आगे होगा आगे के क्वेश्चन में कि कैसे कैसे है। हाँ मैं भैया देखो बोलते बोलते ना, क्योंकि मैंने गोलू प्रेम में आपको उलझा दिया तो मैं खुद भी उलझ गया था, मैं क्या कह रहा था। हाँ तो बच्चों अब याद आया मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था सर, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था इन दोनों के लिए, स्पेशली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, प्रोजेक्टाइल वगैरह वो अलग कहानी है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा था सर मैं फिलहाल, जब मैंने ये दोनों ग्राफ बनाए थे। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात ना कर ले तो बाबूजी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात बिल्कुल करेंगे। इसको यूनिफॉर्म को हटा दो, वर्दी में गुंडागर्दी कब तक चलेगी भैया, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। सर देखो वहां पर आप एक चीज समझो, और हाँ वो जो भैया स्लोप वगैरह की बात थी, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो, या सिंपल यूनिफॉर्म मोशन हो, वो दोनों स्लोप और एरिया की बात सब पर लागू होंगी, मोशन किसी भी तरीके का हो, ठीक है, ये चीज क्लियर रखना भैया। लेट्स से सर अभी हम बात करते हैं किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम। तो सर इतना मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो, मेरे को याद नहीं है, काइनेमेटिक 0 आई थिंक 4 थी, नहीं 05 थी आई थिंक जब मैंने करवाया था, तो सर इतना तो आपको, अच्छा
सर आपने कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, पिछली नई वीडियो ये तो आपने देख रखी है, यूटी प्लस हाफ जी एट, जी वाली बात में कभी करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे सर कैसी बातें करते हो, ये तो सबने देखी है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो भैया देखो ये अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, देखो भैया ये है y इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्सेलरेशन वाला नहीं, इसको a1 कर देता हूं a1, और सर t x को डिनोट कर रहा है प्लस का, लेट से ये भी कांस्टेंट है सर। अब कांस्टेंट क्यों सर, नॉन यूनिफॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, इसके दो पार्ट होते हैं ना, तो अभी फर्स्ट पार्ट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बच्चों, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पर भी आएंगे, चिंता मत करना। और हाँ, जिसने काइनेमेटिक 05 नहीं देखी तो भैया दिल से मैं एक चीज कहूंगा, आप सीरीज देखो ना देखो वो आपके मन की बात है। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन समझना है, काइनेमेटिक 05 जरूर देखना। बाद में मेरे को ना आप प्यार की पप्पी दे देना कमेंट्स में, उसी वीडियो में या इस वीडियो में, जब आपका दिल करे। तो सर देखो कांस्टेंट और एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली सर इस वाले मोशन में कांस्टेंट ही होती है, तो बाबूजी इसको लेट से मैंने बोल दिया a2, और सर ये x को डिनोट कर रहा है, पता है ना ये x एक्सिस है y एक्सिस है, और हाँ सर ये x पोजीशन है, पोजीशन कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो सर पैराबोला बनेगा, ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला, वो डिपेंड करता है। हाँ सर ऐसे वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इतना देखो अगर आपको नहीं पता तो सर रिलेशन फंक्शन मैथ्स का चैप्टर है, बायो वाले हाथ ना लगाएं, मैथ्स वाले कभी ना कभी पढ़ लेंगे। तो इतना आपको मैं बता देता हूं सर, इन दोनों में से कोई एक पैराबोला बनेगा, वो डिपेंड करता है। सर देखो अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो पैराबोला कुछ आपको नीचे की तरफ दिखेगा, प्लस है तो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो सर फिलहाल मैं प्लस माइनस में इग्नोर करते हुए मैं सिंपल प्लस ही मान लेता हूं। तो सर प्लस मानेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैराबोला दिखाई देगा। तो सर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर आपको पता है टाइम माइनस में नहीं होता, तो आप इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो बच्चे कहेंगे सर हम तो पैराबोला ऐसे बनाते हैं, यहां पर होता है माइनस एक्स, सर वहां पर माइनस का टी नहीं लिख सकते, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम की वैल्यू माइनस में थोड़ी करोगे आप, ठीक है, जीरो से शुरू होगी। और हाँ भैया पैराबोला ये मैंने बिल्कुल बेसिक बनाया है, आधा वाला, और भी तरीके होते हैं पैराबोला के, ऊपर नीचे में थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की, तो ये ऐसे ही बनेगा, यही एक सच्चाई है। लेकिन सर आपने कुछ कहा तो था, वो था सर देखो जब ये तो है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो सर अब यहां पर ना हम एक कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। क्या सर कॉन्सेप्ट ये है कि हम ना देखो बिल्कुल बेसिक ग्राफ की बात कर रहा हूं बच्चों, ग्राफ वही बना सकता है, अगर मैं बोल दूं ना आपको 100% ग्राफ सीखने हैं, मेरी बात को देखो दिल से मत लगाना, कभी बुरा मान जाओ, अगर आप बिल्कुल 100% ग्राफ्स की मैथमेटिक्स जानते हो तभी आप उनको 100% सीख पाओगे। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख लो, लोग आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे, या ग्राफ भी काफी सारे करवा देंगे, ग्राफ मैं भी काफी सारे करवाऊंगा और करवा सकता हूं, लेकिन 100% तभी सीखोगे जब मैथ्स आपकी उस लेवल पर होगी, याद रखना बच्चों ये चीज। तो सर हम क्या मानते हैं कि पहले से जो भैया देखो u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी की, कुछ ना कुछ पहले से इनिशियल वेलोसिटी थी। तो सर अगर एक्सेलरेशन माइनस में है और पहले से ये जीरो नहीं थी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे भी बन जाता है। पहले देखो ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा था बहुत तेजी से, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बना रहा मैं, कभी सोचोगे सर आप तो कोरोना वाला ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। तो बच्चे समझ गए भैया, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये माइनस में है तो इस तरीके का होगा, प्लस में है तो इस तरीके का होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। और सर अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं यूजिंग, अब बच्चों देखो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगी फेल, एक ही चीज काम आएगी, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। निकाल भी दिया स्लोप यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो समझ जाना वेलोसिटी की बात चल रही है, क्योंकि सर देखो डिफरेंशिएशन से आपको पता है छोटा सा चेंज आएगा, छोटे से चेंज का हम स्लोप निकालेंगे, और सर चेंज इन पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, छोटा सा टाइम आ जाएगा भैया, हाँ लिमिट लगती है मेरे को पता है डिफरेंशिएशन में, बट आप समझ गए सर। और जिसको डिफरेंशिएशन वगैरह या वेक्टर्स वगैरह नहीं आते, देखो भैया दिल से दुआ देंगे,
फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स देख लो, आप मेरे को दुआ दोगे, मैं तो आपको हमेशा देता हूं, देखो ना देखो, आप मेरे को दे देना तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर। तो सर इतने बड़बोलेपन से आगे बढ़ते हैं और सर बड़बोलेपन को आगे बढ़ाते हैं। और रही बात सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो बाबूजी, और हाँ अभी भी मैं सर नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की बात कर रहा हूं। और जो बच्चा स्किप कर रहा है ना, देखो मैं एक चीज बताता हूं, मैं थोड़ा इनकम्प्लीट लिखता हूं, पर भैया आप सुन जरूर लिया करो, लिखे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, दिल की बातें। ये है लेट्स से डिस्टेंस। सर ये ग्राफ हमेशा सिर्फ ऊपर 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 जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर आप पागल हो गए हो क्या, तो इसका आंसर है ना, मैं पागल नहीं हुआ हूं सर। इसकी सच्चाई क्या है, ये हमेशा ऊपर ही क्यों जा रहा है, तो भैया देखो इसकी सच्चाई ये है सर, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, आप समझे। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस वो घट सकता है, वो मैं बात मानता हूं आपकी। कभी देखो भैया सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये पार्ट तो इसी का है ना, तो हो सकता है सर 1 सेकंड में डिस्टेंस, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, 1 सेकंड में ट्रेवल किया होगा 2 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में लेट से 10 मीटर, वो तो घटेगा बढ़ेगा। हाँ मतलब एक बार के लिए बढ़ेगा या एक बार के लिए घटेगा, जो भी होगा, लेकिन ओवरऑल सर डिस्टेंस, आप रास्ता कोई भी हो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ ही रहा है। ये होता है क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये हमेशा बढ़ेगा। तो सर अगर मैं इसको खेल को आगे बढ़ाने की बात करूं तो आप क्या कहना चाहोगे, तो भैया खेल को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो सर स्लोप क्या बताएगा, स्पीड। तो बाबूजी आगे बात करेंगे किसकी, स्पीड टाइम ग्राफ की। सर स्पीड ये है टाइम, यहां लिख दूं स्पीड टाइम। सर ये ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो या तो स्पीड बढ़ेगी, और हाँ अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की बात कर रहा हूं, तो सर आपको इतना पता है, लेट से स्पीड थी 2, फिर हो गई 4, फिर हो गई 6, फिर हो गई 8, फिर हो गई 10, फिर हो गई 12। तो सर ये तो आप कह दो एक तरीके का लीनियर इक्वेशन बन रही है। लीनियर इक्वेशन कैसी, लेट से मैं y इज इक्वल टू लिख दूं 2x प्लस का 1। तो बाबूजी इसको समझो, x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं 1, तो 2 1 जा, देखो मैं समझाता हूं, 2 1 जा 2 प्लस का 1, तो ये आ गया 3। 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 प्लस का 1 5, 2 3 जा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, 1 2 3 4 ऐसे रखता जा रहा हूं x की वैल्यूज को। अब ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1। तो बच्चे कहेंगे सर हाँ समझ रहे हैं। तो सर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ ही आए। तो बच्चे बोलेंगे सर अब नहीं समझ में आ रहा, तो बाबूजी हम समझाएंगे। देखो हो सकता है सर स्पीड जो है वो घट रही हो, मतलब कि स्टार्टिंग में लेट से थी 15, फिर हो गई 14, फिर 13, फिर 12, फिर मतलब स्पीड घट रही है। ऐसे में जो है हो सकता है सर ये ग्राफ नीचे की तरफ जाए। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, एरिया बताता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो सर या तो स्पीड एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी, ठीक है, या घट रही होगी तो भी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी बड़े बुजुर्गों की, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्या यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ में ये ग्राफ कभी नीचे जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात ही नहीं है, समझे। तो सर स्ट्रेट लाइन है, या तो आपका ग्राफ ऐसे होगा या आपका ग्राफ ऐसे होगा, स्पीड टाइम, ये टाइम है, ये स्पीड है, या फिर सर हो सकता है आपका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाए, मतलब कि सर एक ही ग्राफ में मैं कह रहा हूं लेट से यहां पर टाइम की वैल्यू दे देता हूं मैं 50 सेकंड, तो मैं कह रहा हूं शुरू से लेके इतने टाइम तक स्पीड बढ़ती रही, यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी स्पीड, ये ध्यान रखना भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ती रही और उसके बाद यूनिफॉर्मली वो घटती रही। और क्या मैं स्पीड को यहां जीरो कर रहा हूं, तो इसका आंसर है सर वो डिपेंड करता है, हो सकता है स्पीड लास्ट में जीरो हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। और हां कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, देखो वो अगर आप उनको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एच सी वर्मा सर की बुक का, वो अगर हम ग्राफ मैं करवाऊंगा जरूर उसको, चलो अगली वीडियो में करवा देंगे। अगर हम उसको ना ग्राफ बना के करते हैं तो भैया बहुत मजा आता है वो क्वेश्चन करने में,
बहुत जल्दी होता है क्योंकि। चलो सर खेल को आगे बढ़ाते हैं। एरिया डिस्टेंस बताएगा, और सर अभी तक मैं वही बता रहा हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो भैया उसको एक्सप्लेन करना मैथमेटिकली बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। समझ में आया? तो बच्चे कहेंगे बिल्कुल समझ में आया। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बता देगा। अब आता है सर स्पीड के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओहो हो, तो सर देखो वेलोसिटी, ये वही वाली बात आ गई सर, 2 4 6, ये या तो बढ़ेगी यूनिफॉर्मली या फिर 6 5 4 3 2, बस समझ गए ना, या फिर यूनिफॉर्मली घटेगी। तो सर होगी तो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पर कुछ कैच है, आप वो मत बोलना भैया कैच का कोई मैच नहीं। कैच ये है सर, देखो वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूं वो घटना शुरू हो गई, ऑब्वियसली भैया ये घटेगी भी, लेकिन अगर मैं बोलता हूं भैया कोई गाड़ी ऐसे जा रही थी, गाड़ी या बॉडी जो भी समझ लो, ठीक है, ये अच्छा जब भी मैं कहूं ये तार आज खिंच रही है भैया काफी ज्यादा ना, चलो कोई बात नहीं। और गाड़ी सर देखो अभी इसकी स्पीड थी लेट से 2, फिर हो गई 4, फिर हो गई 6, फिर उसने मारी ब्रेक के बाद फिर वो लेट से 5 4 3 2 1 0। अभी तक तो सर ये सही था, लेकिन अगर उस बंदे ने ले ली यू टर्न, वो कहेगा ना 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 मैं यू टर्न लेके कल्लू के घर जाऊंगा, और वो कल्लू के घर निकल गया। तो सर उसकी स्पीड देखो बढ़ रही है, 1 सर लेट से 2 4, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ 6 8 10, लेकिन फर्क ये है सर देखो स्पीड तो बढ़ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, पहले गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल बदल चुकी है, यही तो मेरे को समझाना है। तो सर यू टर्न के बाद आप कह सकते हो वेलोसिटी, देखो यहां पर आप बहुत प्यार से इसको बनाना पड़ेगा। तो सर देखो पहले बढ़ रही थी मैंने बढ़ाई, घट रही थी मैंने घटाई, उसके बाद मैंने देखा बढ़ रही है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये डायरेक्शन होगी माइनस। तो सर माइनस की डायरेक्शन में अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने कर दी 2 4 6, यहां मैंने कर दी देखो -2 -4 -6। तो सर एक्चुअल में मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है लेकिन डायरेक्शन अलग है ना, तो ये ऐसे बढ़ेगी, और हाँ होगी स्ट्रेट लाइन भैया, ठीक है। तो वेलोसिटी, और हाँ देखो ये ग्राफ कुछ खास होता है सर, आप इतना तो मानते हो लेट से भैया गाड़ी यहां पर ऐसे आके ना उसने ब्रेक मारी और यहां तक फिर उसकी स्पीड हो गई लेट से 4, फिर हो गई 0। अब सर देखो डिस्प्लेसमेंट होगी इतनी, मानते हो आप, यहां से शुरू किया यहां पर खत्म किया, दिस इज द, अब बच्चे बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना, अरे यार वही तो बात है, ये तो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं बेसिकली सर गाड़ी देखो ऐसे थी बिल्कुल और उसी लाइन में वापस चली गई बिल्कुल सीधी सीधी, मतलब आई भी ऐसे और गई भी ऐसे। आप दिल की बात समझे, कभी आप पूरा भैया रोड को एक्सप्लेन करने लग जाओ सर ऐसे थोड़ी होता है, मतलब मैं तो कह रहा हूं उसने यू टर्न भी नहीं ली, वो सीधा रिवर्स गियर, भैया मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती तो जो भी मार के वो रिवर्स गियर वगैरह वो चली गई, समझ गए ना। लेकिन सर डिस्टेंस, ये तो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो यहां से ये पूरी पाथ लेंथ वो डिस्टेंस होगी, ये पूरा का पूरा सर ये है डिस्टेंस। तो आप कहना क्या चाहते हो सर, देखो मैं ये कहना चाहता हूं लेट से यहां से लेके यहां तक का, ये मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का, उसके बाद यहां से उसने यू टर्न ले ली थी, लेट से ये डिस्टेंस था, मैं कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे 50 मीटर, लेट से वो यू टर्न के बाद यहां पर उसने ब्रेक मार दी, ये डिस्टेंस है लेट से 40 मीटर। बच्चा बोलेगा गधा थोड़ी हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, सर गधे होंगे। तो भैया देखो बात सही है, डिस्टेंस उसने कवर किया 90 मीटर। तो सर ऐसे में ना आप ये ध्यान रखना, देखो एरिया कैन बी अ वेक्टर, एरिया स्केलर होता है बट एरिया के पास खास चीज होती है, इट कैन बी अ वेक्टर। तो सर देखो ये एरिया देखो प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव होगा। जब आप निकालोगे डिस्टेंस तो तीनों को सिंपली प्लस कर देना, मतलब कि डिस्टेंस के टाइम में सर टोटल ही निकालना है, सबको प्लस कर दो। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे क्या करो, लेट से ये एरिया आया है 5, लेट से ये एरिया आया है 4 और लेट से ये एरिया आया है 2। तो सर डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 2, क्योंकि सर ये माइनस क्यों कर रहे हो, देखो सर मैं एरिया को प्लस ही कर रहा हूं जो कि आ जाएगा 7।
आप समझे, डिस्टेंस में ये हो जाता प्लस का, डिस्प्लेसमेंट में ये हो जाएगा माइनस का, जो एरिया नीचे की तरफ है। बहुत क्वेश्चन होंगे बाबूजी इस पे, बढ़िया बढ़िया, चिंता ना करें आप। या हो सकता है चलो अगली क्लास में करवा दूं, या चलो एक बार मैं देख लूं कितनी रिकॉर्डिंग हो गई। तो बबलू जी रिकॉर्डिंग तो, अरे रिकॉर्डिंग तो अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं निकली। तो सर अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो भैया वही, हाँ भैया अभी भी इसी की बात चल रही है। आप खुद ही कह रहे हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इसका मतलब सर टाइम कितना भी बढ़े एक्सेलरेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सर अगर आप वही में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा खेल होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स कह दो, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर कह दो, तो ये सब बेसिक चीजें जरूर पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप बोलोगे ना सर हमें थोड़ी बहुत कर्व स्केचिंग सिखा दो, अगेन फिजिक्स नहीं, मैं पूरा मैथ्स के तरीके से बताऊंगा, फिर बोलोगे तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ऐसे। अब बात आती है बच्चों किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सर एक्सेलरेशन खुद ही कांस्टेंट नहीं है। अब ऐसे में बच्चा बोलेगा तो सर आप कहने के जा रहे हो, तो देखो भैया मैं ये कहना जा रहा हूं, ऐसे में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा ना सर, आप उसको ना एक ये नहीं बोल सकते कि यही होगा। हो सकता है सर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है सर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है सर पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ और अलग ही हो, है ना, बहुत तरीके का हो सकता है। हाँ मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स यही बना देती हैं कि ये वाला होगा, तो हाँ सर आप कह सकते हो। बोलोगे सर ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी उससे मिलता जुलता है, तो भैया देखो थोड़ा बहुत स्लोप का फर्क होता है। ये अगर कांस्टेंट होती तो आपकी बुक वाले ना वो ऐसे बना देते हैं, लेकिन देखो भैया आपका और मेरा दिल जानता है ये कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब टीचर जो आपका पेपर चेक करते हैं स्कूल वाले, तो भैया उनको ये वाला अगर ऑप्शन में हो तो बता देना। अब लगे हाथ एक सवाल पूछ लूं, तो सर पूछ लो। तो भैया सवाल ये है, लेट से अगर मैं 2-4 ग्राफ बनाता हूं, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा मैं कौन से टाइप का मोशन है, मोशन किसी भी टाइप का हो। लेट से सर ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, और इसको मैं बना देता हूं लेट से ऐसे करके, हाँ ज़्यादा ऊपर नहीं तो लेट से सर ये है स्पीड, ये है टाइम, लेट से सर ये है स्पीड, ये है टाइम। 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, एक काम करूँ काफ़ी सारे ग्राफ बना दूँ, हो सकता है ज़्यादा मजा आए तुम बच्चों को। तो सर ये लेट से मैंने बना दिया ऐसे करके V, और मिटो देता हूँ 2 मिनट के लिए, नहीं मिटाऊंगा तो नहीं। चलो एक काम करते हैं, बहुत सारे डिस्कस करेंगे और बना दूंगा बढ़िया वाले ना। सर लेट से ये है आपका पोजीशन, ये है टाइम, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना दे। अब देखते हैं इनमें से सही कौन कौन सा है। सर देखो इनका नाम दे देता हूं A B C, बच्चे कहेंगे सर ये तो KBC से भी खतरनाक हो गया, 5 ऑप्शन। तो कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूं सही कौन से गलत कौन से हैं। सर A वाला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पता है क्यों? देखो सर डिस्टेंस अब बढ़े कैसे भी, चाहे ऐसे बढ़े, मतलब तरीका कोई भी हो, आप ये ध्यान दो सर डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आ सकता। डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा हमेशा सिर्फ ऊपर जाता है। पता है क्यों? आप यहां मैं आपको ऐसे समझाता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सर लेट से यहां पर ये पॉइंट में y की डिस्टेंस की वैल्यू है 10 मीटर, ये जो पॉइंट है यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी, लेट से यहां पर है 6 मीटर। सर डिस्टेंस अगर 10 मीटर था तो वो कम कैसे हुआ? वो 10 से 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। डिस्टेंस जो वैल्यू भैया 10 मीटर उसने, लेट से यहां पर टाइम की वैल्यू दे देता हूं मैं 2 सेकंड, इसको 2 मिनट हटा दूं भैया, यहां पर टाइम की वैल्यू दे देता हूं लेट से मैं 4 सेकंड। अगर 2 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर कवर कर लिए तो अगले 2 सेकंड में बॉडी 6 मीटर पर कैसे आएगी? बेटा याद तो देखो, बॉडी अगर वहीं पर रुक गई तो 10 मीटर आंसर हो जाएगा। बॉडी अगर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी गई है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, वो घटेगा थोड़ी, और ये तो 10 के बाद सीधा 6 हो गया। डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं आता क्योंकि डिस्टेंस घट नहीं सकता, या तो रुकेगा या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये वाला ग्राफ सर ये बिल्कुल सही है, डिस्टेंस सिंपली बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोशन कौन सा है सर? वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ बिल्कुल गलत है। पता क्यों गलत है? देखो मैं ऐसी एक लाइन खींच देता हूं सिंपली, और मैं कह रहा हूं सर यहां पर टाइम की वैल्यू है लेट से 4 सेकंड,
एग्जाम्पल ले लिया, पहले बोल देता हूं भैया ये गलत है, पता है क्यों सर? यहां पर देखो 1 2 3, अब आपको इतना तो पता है सर, एक ही टाइम पर आप खुद सोचो ना सर, लेट से यहां पर स्पीड की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर है 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर। सर एक टाइम पर बॉडी की 3 स्पीड कैसे हो गई? और हाँ, इस चीज में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, टाइम कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता। देखो भैया, बॉडी की स्पीड सेम टाइम पर 3 नहीं हो सकती। बॉडी की स्पीड 10 होगी, सही है, 5 होगी वो भी सही है, 2 होगी वो भी सही है, लेकिन एक ही टाइम पर 3 नहीं होंगी, या इन तीनों में से कोई एक ही होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बोल रहे हो भैया मैं स्कूटी चला रहा था, मेरी स्पीड 50 भी थी, 60 भी थी, 70 भी थी, नहीं, एक ही तो है। आप समझे? हाँ, बस यही समझाना चाह रहा था सर, स्पीड ऐसे नहीं हो सकती। तो बेसिकली सर ये तो फिर सब पे अप्लाई होगा, तो इसका आंसर है हाँ, चाहे कोई भी ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, सर एक ही टाइम पर 2-3 चीजें पॉसिबल नहीं होती कभी भी। तो बाबूजी ये भी बिल्कुल गलत है, पता है क्यों? स्पीड कैन नेवर, सर जीरो यहां पर स्पीड हो गया सर, स्पीड माइनस में नहीं जाती। अगर मैं इसको ना, इस पार्ट को ऐसे बना देता, ठीक है, और ये होता ही नहीं, तो ये सही होता। बिल्कुल याद रखना, स्पीड माइनस में नहीं होगी कभी भी। क्या पोजीशन टाइम ग्राफ वो सही है? तो इसका आंसर है हाँ, ये 100% सही है। बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये ग्राफ तो आपने अभी तक बनाया भी नहीं है वीडियो में। तो देखो बच्चों, एक चीज बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पर है, भैया सिंपल सी बात है, मैं शराबी हूं, मैं एक जगह दारू पी के, ज्यादा हो गया वैसे, चलो कोई बात नहीं, मैं पड़ा हुआ हूं पी पा के, तो भैया टाइम चाहे 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, मैं मेरी पोजीशन अपनी जगह से ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हो रही, बदल ही नहीं रहा पोजीशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो भैया वो पोजीशन उसकी बदलेगी नहीं, टाइम बदलता जाएगा। तो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। 11th के बेसिक जितने मजबूत होंगे 12th में उतना ही फायदा मिलेगा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर हाइड्रोस्टैटिक या सरफेस टेंशन, हाइड्रोडायनामिक, इन सब में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, देखो कंपटीशन वाले तो आनी नहीं चाहिए, बोर्ड लेवल वाले अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आ गई कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 ग्रेविटेशन हो गया, और खासकर सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आप कह दो लॉज ऑफ मोशन, सर उनमें दिक्कत आ गई, ये दिक्कत कभी नहीं जाती, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है अभी, उसको मैं भूला नहीं हूं, चिंता मत करो बाबूजी। तो सर भूलने से याद आया कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर जैसा भी होगा, ये चीज याद रखना, नीचे नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, ठीक है। और काफी बच्चे ना देखो इन सब चीजों को थोड़ा सा रटने की कोशिश करते हैं। देखो मैं गारंटी ले सकता हूं बेटा, आप में पूरी कैपेबिलिटी है, अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, चाहे वो मेडिकल का बच्चा है, नॉन मेडिकल का बच्चा है, जो भी आप देख रहे हो, यू कैन डू द बेस्ट। मैं बोल रहा हूं ये एक बार इंटरेस्ट की देर है, बस इंटरेस्ट लगा लो अपना फिजिक्स में। अब मैं बात करूंगा किसकी सर? स्पीड टाइम ग्राफ की। तो बाबूजी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पीड कैसे भी बढ़ सकती है, कैसे भी बढ़ सकती है स्पीड। मतलब कि सर सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं बोलता हूं, लेट से एक्सप्लेन करता हूं, पोजीशन मेरे को दे रखी है 2t वर्सेस, बेटा ये पोजीशन है, t टाइम को डिनोट कर रहा है, लेट से log e की पावर t 4, लेट से मैंने दे दिया 3 की पावर t प्लस साइन टी स्क्वायर। तो सर ये ग्राफ तो बहुत तरीके के बन सकते हैं ना, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। और हाँ, गलती से मैंने कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का तो नहीं बना दिया, देख लो भैया, हे भगवान ये मैं क्या कर रहा हूं, माफी मेरे को मिलेगी भी नहीं मिलेगी। हाँ सर अब ठीक है। तो सर ऐसे ग्राफ को अपन लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कोई शेप नहीं होगी सर, बेसिकली कोई भी शेप हो सकती है। सिमिलरली सर अगर मैं इसको काट के वेलोसिटी लिख दूं तो वो भी हम नहीं बता सकते सर, ग्राफ पैराबोला होगा, ये वाला गोला होगा, या ये वाला गोला होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ये चीज क्लियर हो गई। तो सर बेसिकली हमें करना क्या है, तो भैया देखो अब मैं आपको 2-4 प्यार भरी बातें बताऊंगा। एक बार वीडियो का टाइम देख लूं, मारोगे तो नहीं? चलो मस्त है, अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था ना बड़ी वीडियो बनाऊं,
तो सर देखो आप, ये आपने, अगर मैं, देखो ये थोड़ा सा रिकैप है सर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप निकालोगे एरिया तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। पता है क्यों? वो होगी चेंज इन पोजीशन। सर चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होती है, समझे? बस यही है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया वो बताएगा डिस्टेंस। और स्लोप की बात करते हैं सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगेन सर वो बताएगा एक्सेलरेशन। ओ, अपना सिग्नेचर स्टेप डालेंगे ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया नहीं स्लोप। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी बताएगा। और सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, और हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेसिकली मैं बात कर रहा हूं किसकी? पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, ठीक है। और सर जब मैं, देखो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो बात सही है, अदरवाइज हमेशा हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। अभी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में सर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालते हैं। क्योंकि सर अगर आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब नहीं समझते तो ये सब पढ़ना बेकार है, इस वीडियो को बंद कर दो और अभी जितना पढ़ा है वो भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा हो गया वैसे, मैं थोड़ा हार्ड हूँ बोलने में, पर भैया दिल की बातें हैं निकल जाती हैं। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की क्या बात थी सर? देखो मैं आपको समझाता हूँ सर। लेट से मैं कह रहा हूँ एक बच्चा था, स्कूटी पे जा रहा था, स्कूटी की स्पीड ये थी जब टाइम था 1 सेकेंड, टाइम था 2 सेकेंड जब ये थी 11, और हाँ भैया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। टाइम था 3 सेकेंड, बच्चे ने दी रेस तो ये हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम हुआ जैसे ही 4 सेकेंड तो ये हो गई लेट से 25। जैसे हुआ 5 सेकेंड, भैया सामने आ गया कुत्ता और स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अरे मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहा हूं? तो सर अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो सर पहले मेरे को यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल टाइम कितना है सर? ऑब्वियसली देखो 0 से शुरू किया है तो आप बोलोगे 5 सेकंड, ये है टोटल टाइम, और शुरू से लेके लास्ट तक का टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऐसे निकलेगी एवरेज स्पीड। अब ध्यान रखना सर, इंस्टेंटेनियस, सर ये इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं अचानक से पूछ लूं जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड थी, ध्यान से सुनना, तो सर ऐसे में ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं बोल दूं जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड थी तो ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज का फर्क। इंस्टेंटेनियस चीजें हम निकालते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। हाँ ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर डिफरेंशिएशन से आसान होता है। और हाँ 99% केसेस में ज्योमेट्री बिल्कुल भी काम नहीं आती। अगर आप कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हो, कई बार ज्योमेट्री काम भी आती, कई बार नहीं भी आती। तो सर ये चीज क्लियर हो गई। और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।